अभी तक तो जानकारी नहीं है कि 10वीं के अंदर जो टोटल 15 जो अध्याय पढ़नी है उसमें से कहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनता है, कहाँ से लघुत्तरीय बनता है और कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बनता है और किस किस अध्याय से टोटल संख्या कितनी होती है। अगर ये जानकारी होना चाहिए तो उस पर आधार पर किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है। जहाँ कम संख्या प्रश्न की संख्या आती है वहाँ कम पढ़ना है, जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ ज़्यादा पढ़ना है। तो ये जानकारी होना चाहिए कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो 5 नंबर की होती है, एक प्रश्न 5 नंबर की होती है। मान लो एक प्रश्न बनाने से आपको 5 नंबर आता है तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपका जो नंबर बढ़ाती है वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न सबसे ज़्यादा ये जरूरी है। तो यही चीज़ हम आपको बता देते हैं ताकि इस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो देख लो, पहला अध्याय है आपके पास जो है वास्तविक संख्या, गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। यहाँ पर 2024 के आंकड़े के मुताबिक हम आपसे बात करेंगे क्योंकि 2024 इससे पिछले बार जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है तो उसी पर आधारित 2025 का भी एग्जाम होगा। मान लीजिए पिछला साल जैसा जैसा प्रश्न जितने प्रश्नों की संख्या आई वो 2025 में भी उतना ही आएगा। तो इसको ध्यान में रखो, ये बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट का आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है, किस सब्जेक्ट से जो है कहाँ कहाँ जो अपने अपने जो टॉपिक दिया है आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, तो गणित का देख लो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, लिख लेते हैं गणित। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित में इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स, ये सही है। हम यहाँ पर रख देते हैं अध्याय। ये अध्याय का नाम है पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इतना है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। आप ध्यान ये रखना है कि पहला टॉपिक, पहला अध्याय आपका रियल नंबर से। तो सर यहाँ पर इस टॉपिक से कितना 2024 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया, कितना लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया और कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया, ये जानकारी हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा इस ज़्यादा वास्तविक संख्या को पढ़ना है या नहीं, या जहाँ जहाँ से प्रश्न बनती है उस प्रश्न को सीख लेना है ताकि अगर वो प्रश्न हम सीख चुके होंगे तो उस पर आधारित अगर बोर्ड, बिहार बोर्ड हमसे प्रश्न करती है तो बना के आ जाएंगे तो नंबर हमारी कटेगी। अगर हम वहाँ से बना के आते हैं तो नंबर नहीं कटने का चांस होगा और आप अगर फुल कॉन्फिडेंस होगा तो नंबर आपके कोई काट नहीं सकते। तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2024। वर्ष 2024 में यहाँ कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद था लघुत्तरीय प्रश्न। जी, लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय ये जो हम आपसे बातें कर रहे हैं 2024 में, जस्ट जो इससे पिछला साल
बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम, जो हमारे बिहार राज्य में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर ये जानकारी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है कि सर तब तो हम जान जाएंगे सर कि हमको किस पर समझ तो आपको आ जाएगी कि सर आप अगर हमको जिस चैप्टर पे पकड़ बन जाएगी उसको कैसे कैसे काम बनता है। अब देखना त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल है, बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा लगाव त्रिकोणमिति से। बहुत आसान है, बच्चा वहाँ गलती करके आता है, समझ है। देखिए तो 2024 की बात कर रहे हैं सर हम आपसे, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या पूछा गया था फर्स्ट पाली के अंदर 10 कितना पूछा था, ऑब्जेक्टिव में 10 को पूछा था। लघु उत्तरीय में जो बात करेंगे तो एगो पूछा था, यहां से कितना पूछा था, लेकिन दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा गया था। दीर्घ उत्तरीय नहीं था। आप समझ में आ गया, इस चैप्टर से प्रश्न बनती कितना है, कितना नंबर का, टोटल 11 नंबर। कितना नंबर का बनता है, कितना नंबर बनता है, हर साल बनेगा, अगर इस साल भी आएगा तो कितना नंबर बनेगा, 11 नंबर। देख लो, यह अकेले गणित का पहला अध्याय है जहां से 11 नंबर ला के रख देगी। एक अध्याय पढ़ने से बच्चों को 11 नंबर आएगा। कितना आसान है इस टॉपिक से, क्योंकि प्रश्नों की संख्या तो ज्यादा पूछेगी ना, छोड़ना ना है आपको। तो मान लीजिए हमको वास्तविक संख्या पकड़ है, 11 को बना लिए, 10 को ऑब्जेक्टिव पूरे बना लिए, या एगो लघु उत्तरीय बना लिए। तो देख लीजिए प्रश्नों की संख्या 11 है यहाँ पर। अगला बात कर लेंगे, अध्याय में चलते हैं 2। अध्याय 2 अगर चलेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पर। ये समझ हमको लगता है हर बच्चों को होना चाहिए जो कि जानकारी है। अगला क्या है बताइए, कोई बहुपद है, क्या है, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल ये बोलते हैं, सही है ना। पोलिनोमियल्स। चलिए यहां से देखते हैं कि फिर से 2024 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना आया था। तो यहां से आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना आया था, 11 को आया था। लघुत्तरीय कहां, देखो कितना मोस्ट है ये, 4 को आया था। कितना आया था, 4 को। लेकिन दीर्घोत्तरीय नहीं आया था। ये जो है ओवरव्यू करवा रहे हैं हम आपसे, ये 2024 के मतलब। देख लो खेल कहाँ है कि बहुपद से अकेले प्रश्न की संख्या ऑब्जेक्टिव में 11 और लघुत्तरीय 4, और एक लघुत्तरीय 2 नंबर का होता है। एक लघुत्तरीय कितना नंबर का, 2, तो 4 दूना 8 नंबर। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न की संख्या ज्यादा इसलिए पूछी जाती है क्योंकि आपको छोड़ के भी आना है। मान लीजिए हम और चैप्टर हमको पकड़ नहीं बनती है या नहीं सीख पाए हैं तो क्या दिक्कत है, हम लोग पूरे के पूरे बहुपद को ही बना देते हैं। फिर भी तो आपके नंबर कहाँ चली जाएगी, पूरे गणित नहीं हो पड़ेगा आज के डेट में बच्चा। और बढ़िया पकड़ बना लिया, जो बेसिक एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल सब है उसमें, तब वो उसका नंबर बेहतरीन होगा। यही चीज नहीं समझ में आती। लोग यहाँ पर पूरे गणित पूरे सिलेबस नहीं सीखता है, जबकि ऐसे नहीं पढ़ना है, सीख कर पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न को छोड़ के भी तो आना है। तो आपके सामने हम रिव्यू कर रहे हैं 2024 के मुताबिक। अगला अध्याय क्या है बता सकते हैं? अगला अध्याय हो जाएगा तीन नंबर। अगला अध्याय क्या है? अगला अध्याय है 3 नंबर।
दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यहां बात करें कि सर इसमें भी वस्तुनिष्ठ कितना आया है, तो यहां पर 4 गो पूछा था। वस्तुनिष्ठ की संख्या कितना पूछा सर? 4 गो। लघुत्तरीय पूछा था सर कितना, तो 3 गो। और दीर्घोत्तरीय कितना पूछा था सर, तो 2 गो। आप ध्यान रखना है ये चैप्टर 5 नंबर का भी प्रश्न करने लगा है। ये चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न बनता है। तीसरा अध्याय में जाके 5 नंबर से, माने कि पहला और दूसरा से 5 नंबर का प्रश्न नहीं बनता है। किसके मुताबिक? तो 2024 के मुताबिक, जो बिहार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। अब समझ आपकी विकसित हो रही होगी कि सर हमको 5 नंबर वाले प्रश्न न तो वास्तविक संख्या से आएंगे और न ही बहुपद से आएंगे। आएंगे 5 नंबर का प्रश्न कहां से? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, देख लिए आप। तो ये आपके लिए जरूरी है, यहां से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, तो इसको 5 नंबर वाले प्रश्न आप सीख जाओगे। तो ये 2 प्रश्न की संख्या 10, सीधे 10 नंबर करवाएगी अकेले ये चैप्टर। इसकी प्रश्नों की संख्या पूछने की कितना है, तो 4 3 7 2 9 को प्रश्न पूछेगा अकेले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। ध्यान दो, हमारी बातों को सुनो। आप 2025 में जब भी एग्जाम दोगे तो ये चीज आपको जब देखने को मिलेगा, तो आपके पास अभी समय है। उस समय के साथ आप अपनी तैयारी को ऐसे कर ले ताकि आपके ऊपर कोई ऐसा बोझ ना हो। लगना नहीं चाहिए कि हम एग्जाम को, लोगों को कहता है बोर्ड का एग्जाम डर। अरे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए, सीखे हुए हैं, तो एग्जाम कहीं भी हो जाए। जिस चीज हमको आता है तो किसी के सामने लिखने में क्या दिक्कत है? इतने दिन पढ़ने के लिए आपको दिया गया, तो देखो ये सब चीजें। चलिए फिर से अगला अध्याय की बात कर लेते हैं, चौथा अध्याय। चौथा अध्याय बात करते हैं, क्या करते हैं? चौथा अध्याय की बात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण, चौथा अध्याय क्या है सर? द्विघात समीकरण है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना है 2024 में, तो ऑब्जेक्टिव की संख्या था 10। ठीक है, इसके बाद लघुत्तरीय की संख्या बात करेंगे, तो लघुत्तरीय की संख्या था 3। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि दीर्घोत्तरीय सर पूछा था, तो नहीं पूछा गया था सर। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पूछा गया था। यानी कि द्विघात समीकरण से भी 2024 में 5 नंबर का प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में चलते हैं। अध्याय नंबर 5 में समांतर श्रेणियां क्या है? समांतर
समांतर श्रेणियां में बात कर लेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितना आया है, तो 8 गो आया है। इसके बाद लघुत्तरीय में कितना आया है, 3 गो आया है। दीर्घोत्तरीय नहीं आया था। दीर्घोत्तरीय नहीं आया था। अगला अध्याय है 6 नंबर। अगला अध्याय है 6 नंबर। 6 नंबर में त्रिभुज है। त्रिभुज है, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो ट्रायंगल्स, TRIANGLES, ट्रायंगल्स। या त्रिभुज लिखा हुआ है तो एस नहीं लिखकर, क्योंकि त्रिभुज सिंगल त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। यहाँ बात कर लेंगे कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितनी है। समझ में आ रही है? देखो कैसा खेल है यहाँ पर, और कैसे कैसे करके एग्जाम को जो कंडक्ट करवाती है, संख्या प्रश्नों की इतना होती है, जो सीखने वाले उसको सीखता नहीं और एग्जाम ऐसा में आ जाता है। यहाँ पर जो आया था ऑब्जेक्टिव का संख्या 7 गो। कितना आया था? यहाँ 2 गो आया था लघुत्तरीय, और 1 नंबर आया था आपको दीर्घोत्तरीय। ये भी आपके 5 नंबर का प्रश्न मिलवा। प्रश्नों की संख्या होगी यहां से 10। 7 दूना 1 10, जिसमें अगर क्वेश्चंस की यहाँ पर पूछे जाएगा कि क्वेश्चंस की नंबर कितना मिलेगी इस चैप्टर को अकेले पढ़ने से, आपको एग्जाम में दिलवाएगी। तो एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, तो 7 को क्वेश्चन हुआ तो 7 नंबर, और लघुत्तरीय 2 नंबर का। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी? 2। तो कितना हो गया? 2 दूना 4, तो 7 4 11। एगो दीर्घोत्तरीय कितना नंबर? 5 नंबर। 11 और 5 16। अकेले ये चैप्टर 16 नंबर दिलाएगी आपको। देख लीजिए। अगला अध्याय की बात कर लेंगे हम। सतमा। अगला अध्याय की बात हम कर लेते हैं सतमा। क्या कर लेते हैं? जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? ये आपको कहीं लिखा नहीं है किस किताब में, देख लीजिएगा। या कोई बतेबो नहीं करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कि कहां से कितना प्रश्न बनता है। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो समझ में आ गया। बात करेंगे सर आपसे हम कि अब यहां पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितनी आएगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या आएगी 10 गो। कितना आएगा? 10 गो। लघुत्तरीय होगा 3 गो, और यहां से भी दीर्घोत्तरीय नहीं होगा। तो आपने देख लिए मेरा ओवरव्यू 2024 के आंकड़े के अनुसार कि प्रश्नों की संख्या कितना पूछी जाएगी, कितना छोड़ना। ये तो नहीं कहा है कि बिहार बोर्ड की नहीं, आपको वास्तविक संख्या से मात्र 2 प्रश्न बनाना है। वो प्रश्न तो पूछता है, आपका मन है तो वास्तविक संख्या से पूरे बना दीजिए, मन है तो बहुपद से ही बना दीजिए। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जितना कहा गया है, जहाँ निर्देश जो दिया गया है, उसी के आंकड़े के अनुसार आप हल करके आना है। नहीं तो प्रश्नों की संख्या 200 होगी तो 200 नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव अगर 100 होगी तो 50 को ही ना बनाना है। तो 50 को आपको चाहे 3 चैप्टर मिला के पूरा हो जाए, चाहे पूरे गणित मिला के, आपको 3 चैप्टर में मिला के, मतलब मान लीजिए हमने पूरे गणित नहीं पढ़ा, हमारे पास बोर्ड पे जगह भी नहीं है, तो हम पूरे जो है आपके टॉपिक वाइज अभी नहीं लिख पाए हैं। तो देख लेते हैं, फिर इतना ही में हम आपसे बात करेंगे सर कि मान लीजिए हमको अगर वास्तविक संख्या 10 नंबर आ गया, ठीक, फिर से हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर में आएंगे। तो ये बहुपद है, बहुपद में से 11 आ गया,
टोटल के टोटल यहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्टिव। और अध्याय 3 से 4 आ गया, अध्याय 4 से 10 आ गया, अध्याय 5 से 8 आ गया, अध्याय 6 से 7 आ गया, अध्याय 7 से 10 आ गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम पूरे गणित की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। देखिए 10 चलते हैं नीचे, 10 दूना 20, ठीक, 30 और 40, 41, 41 4 45, 45 8, 45 8 हो जाएगा 53। 53 के बाद कितना हुआ 7, तो कितना हो गया 60। जबकि कितना बनाना है 50। देख लीजिए पूरे, कौन बच्चा नहीं 100 में 100 नंबर ला लेगा इसको करने से, हमको बताइए आपको पूरे गणित नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैंने आपसे बात कर रहा मात्र 7 चैप्टर्स की बात करें हैं। जहां आपके ऑब्जेक्टिव्स पे पकड़ होता है तो यहाँ पर 60 को तो आप ऐसे बनाने रहे हो, तो उसमें भी से 10 को छोड़ ही देना है आपको, 10 को छोड़ना ही है, क्योंकि 50 को करके ही आना है। जो निर्देश दिया गया है कि बच्चों से पूछा जाएगा 100, 50 को छोड़ देना है, 50 को बना के आना है, तो 50 की मूल्यांकन होगी। और ध्यान में ये भी रखना होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है या वो मार्कशीट जो चेक अब मशीन के द्वारा होता है, स्कैनर के माध्यम से आपके कॉपी और मार्कशीट कॉपी को स्कैन कर लिया जाएगा। आप क्या गलत क्या सही किए वो मशीन हरा और रेड के माध्यम से बताकर आपकी वहीं पर मूल्यांकन निकाल दी जाती कि इतना इसने सही कर लिया है। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर में गलती करते हो तो कोई चारा नहीं है कि आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत एक ही नंबर का है, लेकिन बहुत बड़ी बात है संख्या ज़्यादा है। तो प्रयास ये करना चाहिए बच्चों को कि ज़्यादा फोकस करके जो सही आंसर है उसी को रंग के आए। और बिहार बोर्ड में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये भी चीज़ ऑब्जेक्टिव्स है तो बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से मार्कशीट को रंगना है। ये नहीं कि किसी तरह से रंग दिए बस निकल गए। रंगना भी है तो रंगना मार्कशीट को रंगने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे रंगना रहता है। ये दिया हुआ वहाँ मार्कशीट पर तो बिल्कुल आपको ऐसे पेन चलाते 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 चलना है। अच्छी तरह से नीला या काला बॉल पेन से रंग देना, ताकि आपका जो भी हो मार्कशीट को स्कैन किया जाएगा तो पता चलेगा बच्चा ने आंसर सही किया है। कितना बार होता है मार्कशीट अगर सही से नहीं रंगे हो तो उड़ भी जाता है तो सही आंसर नहीं होगा। और 4 ऑप्शन से एक ही ऑप्शन को रंगना है, ये नहीं कि 2 रंग दिए तो सही माना जाएगा, सही भी उत्तर आपका कट जाएगा। तो प्रयास एक ही करना है। और रही बात हमारी, तो आपके टॉपिक में आपके अध्याय जो है आपके गणित के बुक में 15 चैप्टर दिया गया है। मैं आपसे 7 यहाँ पर 7 ही किया हूँ, तो देख लीजिए आप प्रश्न की संख्या इतना हो गई। तो ये ऑब्जेक्टिव था। चलते हैं सर थोड़ा लघुत्तरीय की ओर कि कितना बना पाएंगे, कितना सवाल आएंगे। तो एक संख्या 4 3 3 3 2 3 टोटल गनिए 1 4 5 5 3 8 3 11 11 3 14 14 2 16 16 3 19 19 दूना 38। तो 50 नंबर उधर और यहाँ से 38 नंबर ला लिए। 38 नंबर जो आ गया तो 50 38 कितना हो गया सर 88 हुआ। चलिए ठीक है, अभी तक देखते हैं कि 88 नंबर तो हो गया है। क्या 100 नंबर गणित में ला सकते हैं? क्या मेरी बात गलत हो सकती है? साबित हो सकता है कि सर आप तो खाली कहते हैं और मैं कैमरे के माध्यम में, ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब पे होगा, सारे बच्चे देखने वाले, जो इसको देखना है वो देख सकता है। हम 1000 दिन आपके क्लास में आपको कहते हैं कि हर बच्चा बस 100 नंबर ला लेगा, जो बच्चा बस फोकस करे इस टॉपिक्स पर। देखिए हमने अभी तक आपको बस इतना ही बात किए तो आपका नंबर कितना पूरा 88 पहुंच गया। सर देखिए यहाँ पर 88 तो यहाँ पर 1 हो दीर्घोत्तरी है, 1 हो, ये 5 और 5 यहाँ कितना है 2 गो है, 1 गो है तो 3 और 3 5 15 88 या 15 कितना हो गया 88 या 15। तो 88 में 10 जोड़ दिए तो 98 और फिर 5 बटा तो 103 चला गया मात्र इतना ही पढ़ने से। कैसे ने 100 में 100 नंबर आ जाएगा। इस चैप्टर को आप, इस चैप्टर से आप ये कर लीजिए कि ये 5 नंबर का जो सवाल है फिक्स है कि सर यहाँ पर आएंगे ही, ये 2 नंबर आना है और इनको 1 नंबर पूछना है। ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम पुराने डाटा के अनुसार आपके पास शेयर नहीं कर रहे हैं, ओवरव्यू जो कर रहे हैं पिछले साल के मुताबिक। जो पिछले साल के बच्चों
ने 10वीं का एग्जाम दिया था। 100 नंबर आप इस तरह से पढ़ लो ना, हर पेपर में आप 100 नंबर में ला सकते हो। हाँ, रही हिंदी जैसे बात, तो लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, वहाँ पर आपका हर्षी दीर्घी कॉमा पूर्ण विराम सारी चीज को हिंदी पेपर जो है भाषा पेपर होती है, तो उसमें वो सब का ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ नहीं कह सकते कि 100 नंबर आप ला ही लोगे, लेकिन उतना अगर ब्रिलियंट बच्चे हो तो वहाँ भी ला सकते हो। जब आपकी कॉमा की ज्ञान है, मात्रा की ज्ञान हो गया ना, तो ला सकते हो। लेकिन ये पेपर गणित की पेपर में यहाँ पर गणित के सवाल की आप जो बनाने का गणित में आपने बनाने का जो तरीका सीख चुके हो कि गणित को हल कैसे करेंगे, कैसे कैसे हल करेंगे, कहाँ पर फॉर्मूला को लिखना है, कहाँ पर अंडरलाइन करना है, कहाँ पर दिखाना है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा और मेहनत के बाद इनको नॉलेज भी है गणित की, एक अच्छी नॉलेज है, एक अच्छी पकड़ है, तो आप यहाँ से नंबर ला लोगे। तो मेरे मुताबिक अभी तक मैं आपको पूरे गणित की बात नहीं बताई और आपने 103 तक चले गए और आपको लाना ही है 100 नंबर। तो देख लीजिए इतना ही है और आगे तो बचा ही हुआ है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं त्रिकोणमिति में पकड़ बनाइए, बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे सामने कहने से क्या होगा, मैं तो एग्जाम देने वाला नहीं हूँ, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूँ बेहतर से बेहतर, वो हर संस्थान से बेहतर आपको पढ़ा सकता हूँ जो आप देख सकते हो। क्योंकि जो नहीं आया है उनको क्या पता होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, जो आया है उनको तो पता है कि देख लीजिए सर ये आपकी सच्चाई है। तो मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ कि बस ऐसे ही सर लिख दिया। मैं कभी नहीं कहता ये चीज कि सर की हर बातों पे आपको भरोसा हो जाए, आंख मूंद के कभी भी भरोसा ना करें जब तक आप खुद किसी चीज को समझना। और आप लोग तो भी अब समझदार हो, तो इसी के माध्यम से मेरे पास जगह नहीं होने के कारण मैं पूरे अध्याय को आपके सामने डिस्कशन के साथ ये टॉपिक ओवरव्यू नहीं कर पाया। तो ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में होगा तो हम कर देंगे पूरे।